हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हमारा अगस्त मंथ कम्प्लीटली क्लोज़ हो चुका है। अगस्त के जितने भी डेज़ थे उनमें हमने हर एक दिन ट्रेड किया है। आई गेस एक आधा दिन होगा जिसमें हमने लेट ट्रेड किया था, या मे बी शायद एक आधा दिन छोड़ा भी होगा, बट ऑलमोस्ट हमने हर एक दिन ही ट्रेड किया है। एंड उसके बाद मेरे क्या रिजल्ट्स रहे, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल अपना मंथ जो है वो लॉस में क्लोज़ हुआ है। बट कितने लॉस में क्लोज़ हुआ है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। उसके पीछे की मिस्टेक्स, कुछ चीज़ों पे अपने काम किया था, कुछ चीज़ें इंप्रूवमेंट करी थी, बट फिर भी जो कुछ मिस्टेक हैं जो लास्ट वीक भी हमने रिपीट करी हैं, उन सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। एक प्लान बनाएंगे फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग मंथ, दैट इज़ सितंबर। सो सितंबर हमारा थर्ड मंथ होने वाला है जिसमें हम ये स्कैल्पिंग स्टाइल जो है वो फॉलो करने वाले हैं। सो इस वीडियो में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हैं तभी लाइक कीजिए, अगर नहीं लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन कीजिए, सो दैट मैं आपके फीडबैक्स ले सकूं एंड अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोस में चेंज कर सकूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग वीक दिखाना चाहूँगा, बिकॉज उसके पहले के वीक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। तो लास्ट वीक जो था वो 26 टू 30 वाला वीक था। सो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल 5 डेज़ थे, 5 में से 4 डेज़ हमें इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। और जो नेट हमारा जो लॉस है दैट इज़ 3220.42। ये हमारा लास्ट वीक की सिचुएशन है, ठीक है। इसमें मंडे हमें एक छोटा सा हुआ था 651 का, ट्यूसडे 1132 का प्रॉफिट, देन 628, बट देन थर्सडे एंड फ्राइडे हम व्हाट इज़ दिस, ओह आई गेस इसमें इक्विटी वाला भी इंक्लूडेड होगा। इक्विटी का सेट डेरिवेटिव्स पे जाते हैं सिर्फ, ओके जस्ट अ सेकेंड, फिर से इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा शायद। अच्छा, मैं आपको बता दूं क्विकली, जो इक्विटी है वो मेरे स्विंग ट्रेडिंग वाले कुछ शेयर्स थे। मैंने ऐसे ही ऑनेस्टली बताऊं तो अडानी ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद रखे थे, बट वो कुछ अच्छे से परफॉर्म अभी तक नहीं कर रहे थे एंड विदाउट एनी सेटअप थे। तो मतलब वो इलेक्शन के टाइम पे मैंने खरीदे थे गो विद द फ्लो वाले, बट वो उस हिसाब से मूव नहीं किए। और इवन दो वो 10% के आसपास मुझे रिटर्न्स दे रहे थे, बट मैंने उस टाइम पे बुक नहीं किया था बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन अडानी से ज़्यादा थी, जो कि नहीं हुआ वैसा। तो इसलिए मैंने उसको लॉस में बेच दिया फाइनली, ठीक है। सो इसीलिए आपको वहाँ पे इक्विटी का जो है वो लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। ओह ओके। सो जो मेरा ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है विदाउट इक्विटी, सिर्फ डेरिवेटिव का, मतलब सिर्फ हम एफएनओ की बात करें तो दैट इज़ 2101.55। ये मेरा इस वीक का लॉस है। सो अभी भी 1992 आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये ऐसे कंप्लीट ही दिखाएगा, बट लगभग 900 के आसपास ही का ही हमें लॉस हुआ था इस पर्टिकुलर डे। अगर हम सिर्फ इस दिन को सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सेलेक्ट 29th ओनली, ओके। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तब कुछ दिखेगा क्या? या अब यहाँ पे दिख रहा है, देखो डेरिवेटिव्स में यहाँ पे हमें दिख रहा है 1007 का आफ्टर चार्जेस। ये वैसे 992 का मेरा लॉस था इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल ये इक्विटी को साथ में ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको लास्ट वीक की पोजीशन दिखा दी। अब मैं आपको कम्प्लीटली इस एंटायर मंथ की पोजीशन भी दिखा देता हूँ। एंटायर मंथ की जो हमारी पोजीशन है इंक्लूडिंग इक्विटी, दैट इज़ 4442.27, और अगर सिर्फ डेरिवेटिव देखें तो दैट इज़ 333.23। तो ये लॉस जो है वो हमारा पिछले मंथ के लॉस से कम है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने ट्रेडिंग में कुछ इंप्रूवमेंट्स करी हैं, जो कि पिछले मंथ से हमने अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस भी आ रही हों, सो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ करना, बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, सो इसीलिए पीछे से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं, बट आप मेरी आवाज़ पे फोकस करना, ठीक है। सो ये हमारी नेट पोजीशन है इस पर्टिकुलर मंथ की। अभी मैं आपको इससे पिछले मंथ की भी एक बार फिर से दिखा दूँ। वैसे मैं उसको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट अगेन जुलाई मंथ अगर हम ले लें तो जुलाई मंथ की जो हमारी पोजीशन थी दैट वाज 6304.48। तो अब इसका लगभग हमने अबाउट 40% के आसपास तक या 60% के आसपास तक हम आ चुके हैं मे बी, ठीक है, नियर अबाउट 50%, ठीक है। सो अब नेक्स्ट मंथ हमारा टारगेट रहेगा कि अब हम इस या तो अपने लॉस को और कम करें, या तो हम इसको प्रॉफिट में क्लोज करें जो नेक्स्ट मंथ रहेगा। बट सिंस रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो, अपने सेटअप को फॉलो कर सकते हो, उसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि आप मतलब डिसाइड कर लो कि यस मुझे प्रॉफिट में क्लोज करना है, मुझे लॉस में क्लोज करना है। दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। या तो फिर आप 1-2
दिन ट्रेडिंग करो जिसमें प्रॉफिटेबल हुए, ठीक है, और बंद कर दो पूरे मंथ के लिए। बट वो सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज एक बार आपने एक मंथ में प्रॉफिट कर लिया, बट आगे आप उसको वापस से लूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ इट। ये मेरी PNL पोजीशन है। अच्छा, इसमें मैंने जून से स्टार्ट करा था, तो मैं वैसे आपको अप्रैल से ही दिखा देता हूँ, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अप्रैल टू अगस्त 24 मेरी जो पोजीशन है दैट इज़ दिस मच नाउ, ठीक है। 3 मंथ में मैंने ट्रेडिंग करी है, तो टोटल ओवरऑल जो पोजीशन है 9917.12, इसमें वो जो मैंने बताया 1100 के आसपास इक्विटी का भी इंक्लूडेड है। तो अगर हम उसको हटा दें तो 8798.25 ये मेरी अभी तक लॉस की पोजीशन है। 3 मंथ की ट्रेडिंग हमने हर एक डेज़ करी है। इस मंथ में हमने बहुत बड़े बड़े लॉसेस लिए थे, लेकिन इस मंथ हमने अपने लॉसेस को बहुत कंट्रोल किया, इसीलिए हम जो है वो कम लॉस में आ गए। अब हमें फोकस करना है कंटिन्यूसली प्रॉफिट करने पे, ठीक है। तो ये शायद सबसे बड़ा लॉस होगा 1290 रुपीज़ का, ठीक है। इस मंथ का सबसे बड़ा लॉस था। और अगर पिछले मंथ की मैं बात करूँ तो आई गेस वो और भी बड़ा था, 30, 11, वहाँ पे एक दिन हमने अपना डिसिप्लिन को कंप्रोमाइज़ किया था और उस दिन बहुत बड़ा लॉस हुआ। ये देखो 3378, ये हमारा सबसे बड़ा लॉस था इस पर्टिकुलर मंथ का, जुलाई मंथ का। और इसी की वजह से हम लॉस में भी आए थे, बिकॉज उससे पहले हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही थी। एंड इस मंथ लॉसेस वाले डेज़ ज़्यादा हो गए हैं शायद। अगस्त मंथ की अगर मैं बात करूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन प्रॉफिट, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिन लॉस, 9 दिन प्रॉफिट, 12 दिन लॉस। तो ये सिचुएशन रही हमारी अगस्त मंथ की, ठीक है। सो अब मैं आपको अपनी लास्ट वीक के बेस पे, लास्ट वीक क्या मतलब इस पूरे ट्रेडिंग सेशन के बेस पे एक मिस्टेक है जिसके लिए मैं कुछ प्लान बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सो बार बार आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, जो वीकली एनालिसिस वीडियोस आती हैं, सो उसमें आपने देखा होगा कि जो मिस्टेक है हमारी वो है फोमो में ट्रेड लेने की, ठीक है। फोमो में ट्रेड लेना और अपने पोटेंशियल को रेंज बाउंड मार्केट में ख़त्म कर देना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स अपने वेस्ट कर देना। सो अब इस चीज़ के लिए मेरे माइंड में एक प्लान आया है, देखते हैं वो वर्क कर पाता है कि नहीं, बट फिलहाल मुझे वो लग रहा है कि वो सही प्लान होगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है करंटली कि मैं कुछ ट्रेड्स जल्दबाजी में ले लेता हूँ, फोमो में ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो, ठीक है, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई, नीचे से रिवर्सल लिया उस कैंडल ने, ठीक है। और एक रेड कैंडल बनाई, अगली कैंडल फिर रेड थी, ठीक है। एंड लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। उसकी अगली कैंडल ने इसके हाई के आसपास क्लोजिंग दी, ठीक है। तो जैसे ये क्लोज हुई कैंडल, मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया। इवन तो अगर मैं कुछ सेकंड्स भी वेट कर लेता ना, तो मुझे क्लियर हो जाता कि अप साइड की ओर मार्केट नहीं निकलने वाला है, लेकिन मैंने वेट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ से एकदम से अगली ही कैंडल बहुत तगड़ा फॉल आया और इसके लो के नीचे क्लोज हो गई, बहुत बड़ी कैंडल थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं डाउन साइड के लिए बैठ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड बनता था डाउन साइड के लिए, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि उसमें मेरा एक्सेलेरेट हो गया, मार्केट फिर रिवर्स हुआ ऊपर की साइड एंड फिर नीचे जाने लगा। तो मैं फिर दोबारा री एंट्री करी, यहाँ पे 2 टोटल, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, 2 ट्रेड यहाँ पे लिया। अब तक टोटल 3 ट्रेड मेरे वेस्ट हो चुके थे। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने वापस अपसाइड की ओर क्लोजिंग दी, तो मैं फिर अपसाइड के लिए ट्रेड ले लिया एक, और यहीं पे इसी जोन में मेरे सारे ट्रेड, मतलब चारों के चारों ट्रेड्स वेस्ट हो गए। एंड उसके बाद हम मार्केट से बाहर हो गए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो 4 ट्रेड्स हैं वो हमने डिसाइड किए हुए थे बेस्ड अपॉन आवर पास्ट परफॉर्मेंस की अगर बैक टू बैक 4 ट्रेड्स इन अ रो मुझे लॉस हो जाता है तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। और कुछ डिसिप्लिन हमारे हैं, जैसे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, इसको हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इस पूरे मंथ में ऐसा एक भी दिन नहीं आया जहाँ पे हमने इसको कंप्रोमाइज़ किया हो, या नंबर ये भी हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। एक आधा दिन ऐसा था शायद जो मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकला था, फिर 5 ट्रेड मैंने लिया था। अदरवाइज़ अगर 4 ट्रेड्स इन लो लॉस हो रहा था तो उसको भी तब भी मैं मार्केट से बाहर हो गया था, ठीक है। तो अभी मैं प्लान की बात करता हूँ, इसको फोमो को मैं कैसे वो करूँगा और रेंज बाउंड मार्केट में, ताकि मेरे ट्रेड्स जो है वो ख़त्म ना हो। तो मेरा प्लान ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट अप साइड की ओर कैंडल बनाया, एक और बनाया, ठीक है। अब थर्ड कैंडल लेट से एक ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन पे बना दिया, अपना हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, नंबर 1 एक, ठीक है। उसमें एनी हाउ मेरा एसएल हिट हो गया लेट से, ठीक है। बट फिर मार्केट रिवर्स होने लगा, मैंने एक और ट्रेड ले लिया, या नीचे की साइड ना लेके मैंने यहाँ पे कहीं पे, जैसे ये यहाँ इससे ऊपर निकलने लगा, अप साइड का ट्रेड ले लिया, लेकिन वो भी रिवर्स हो गया, उसमें मुझे एसएल हो गया। तो मैक्स टू मैक्स जो एक पर्टिकुलर जोन पे ट्रेड्स अलाउड होंगे ना, दैट विल बी ओनली 2, ठीक है। एक पर्टिकुलर जोन पे सिर्फ 2 ही ट्रेड अलाउ होंगे। अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ लेट से, ठीक है, मार्केट रिवर्स हो, मेरा एसएल हो गया, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट, मैं फिर एंटर हो गया, ठीक है। अगर इस टाइम भी एसएल हो गया ना, तो थर्ड टाइम मुझे अलाउड नहीं होगा इस पर्टिकुलर जोन पे ट्रेड लेना, ठीक है। तो कहाँ पे ट्रेड लेना अलाउड होगा, जो भी स्विंग हाइज या लोज होंगे उनके ऊपर या नीचे, अगर जब तक मुझे क्लोजिंग नहीं मिल जाती 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तब तक मैं उस पर्टिकुलर
जोन के अंदर ट्रेडिंग नहीं लूँगा। ये मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज बहुत से दिन हमारा मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहता है। सो उस रेंज के साथ डील करने के लिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ, सो दैट बिकॉज बहुत से दिन ऐसे होते हैं कि वो पर्टिकुलर 2 लेवल्स के ऊपर या नीचे क्लोजिंग ही नहीं दे पाता मार्केट। नीचे निकलने की कोशिश करता है फिर रिवर्स हो जाता है, ऊपर निकलने की कोशिश करता है फिर रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से ही चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया हुआ है कि इस वाले पर्टिकुलर मिस्टेक को डील करने के लिए मैं इस तरह से अपनी ट्रेडिंग में चेंजेस करूँगा। तो देखते हैं ये वर्क कर पाता है कि नहीं कर पाता है। बाकी जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल ये ही एक मिस्टेक मेरे दिमाग में आ रही थी जो मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था, ठीक है। तो देखते हैं इस मिस्टेक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ और मेरे दिमाग में प्लान आता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल मेरे दिमाग में एक प्लान था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को भी ये कुछ प्लान सूट कर रहा हो तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको सूट नहीं कर रहा हो तो आप अपना कोई प्लान बना सकते हो अगर आपकी इस टाइप की मिस्टेक्स हों, ठीक है। तो आई होप आप लोग भी अपनी मिस्टेक्स को अच्छे से रिव्यू करते हैं एंड जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनके लिए आप अच्छे से प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप भी अपनी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट। आई गेस इस वीडियो को और लंबा खींचने की कोई नीड नहीं है बिकॉज इसमें और ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। मैंने आपको अपना PNL वगैरह दिखाना था प्लस मिस्टेक्स जो है। PNL दिखाना जस्ट इसलिए कि कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करी है एंड रिजल्ट्स रेड में है। मैं ये एब्सोल्युटली आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको कुछ गलत दिखाऊं या समथिंग लाइक दैट। मैं जो भी प्रेजेंट करता हूँ ऑनेस्टली प्रेजेंट करता हूँ। साथ में जैसा कि आपको पता ही है कि ये मेरे ट्रेडिंग जर्नल्स भी हैं, तो मुझे खुद को भी पता होना चाहिए कि मैंने क्या प्लान बनाया। तो वो वीडियो में मैं कैप्चर करता हूँ एंड बाद में उन वीडियोज़ को देखता हूँ। अपनी ट्रेडिंग की जो डेली ट्रेडिंग वाली वीडियोज़ होती हैं उनको भी जैसे मैं देख के ही ये पर्टिकुलर वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने ये मतलब 5 दिन जो ट्रेडिंग करी है उसमें से बहुत से दिन मैंने ये एनालाइज किया कि जो ट्रेड्स थे कहीं ना कहीं मैं रेंज बाउंड मार्केट में ख़त्म कर दे रहा था। कुछ फोमो के चक्कर में ट्रेड्स ले रहा था। फोमो के चक्कर में मतलब ट्रेड्स काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड ख़त्म करना वो अभी भी बहुत बहुत बाकी था। सो इसलिए इसको डील करना बहुत ज़रूरी था एंड ये मेरा प्लान है उस चीज़ को डील करने के लिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो अब मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में, दैट विल बी मंडे। आई एम नॉट श्योर, मैंने आपको बताया था पिछले कल की वीडियो में भी कि शायद मैं मंडे मॉर्निंग टाइम तो अवेलेबल हूँ ही नहीं, बट अगर इवनिंग में मार्केट क्लोज होने से पहले अगर मैं वापस आ गया तो फिर मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग करूंगा, अपने वीडियोस शेयर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। बट अगर इनकेस नहीं मैं ट्रेडिंग कर पाया तो मैं आप लोगों को एनीहाउ बता दूंगा कि मैं आज कुछ ट्रेडिंग नहीं की हुई है। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीक और अगले मंथ। आई होप कि मेरे साथ साथ आप सबका नेक्स्ट मंथ जो है एक प्रॉफिटेबल मंथ क्लोज हो, ठीक है। सो दैट इज़ इट। तो अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।